ओम शांति। 22 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हमें सरलता और स्वच्छता का कितना गहरा संबंध है वो स्पष्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से सरलता से हम सदा हर्षित रह सकते हैं। तो स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। तो मुख्य बात है कि सरलता के गुण को अपनाने से हमें अनेक फायदे प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम स्वच्छ बन जाते हैं, अर्थात यहाँ स्वच्छता का अर्थ केवल बाहर की सफाई नहीं है, बल्कि यह संकल्पों की, वाणी व व्यवहार की स्वच्छता की मुख्य बातें हैं। क्योंकि जितना हम सरल रहते हैं तो मन में किसी के लिए भी कोई छल कपट, तुलना, दिखावा या कोई जटिलता नहीं होती है। हम अपनी भूलों को भी छिपाने की जगह सहज स्वीकार कर लेते हैं। कोई अंदर में अहंकार नहीं रहता है, जिस कारण से विचार भी स्वच्छ होते हैं, सकारात्मक होते हैं। अर्थात हम जैसे हैं वैसे ही दूसरों को दिखाई देते हैं। कोई दोहरापन या अभिनय नहीं होता है। तो दूसरों को भी हमारे अंदर में निर्मलता, पारदर्शिता, सच्चाई और सफाई अनुभव होती है। फिर दूसरी बात, जितना हमारा मन सरल रहता है, अंदर में संकल्प बहुत कम रहते हैं, उलझन या अपेक्षाएं नहीं रहती है, मन में कोई बोझ भी नहीं रहता है, जिस कारण से हमारी ऊर्जा व्यर्थ से बच जाती है और हम हल्कापन व प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। साथ ही हमारे अंदर ऐसा आंतरिक लचीलापन व परिपक्वता आ जाती है कि हम सहज ही बहुरूप धारण कर पाते हैं। अर्थात परिस्थिति या व्यक्ति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और बुजुर्ग के साथ आदरपूर्ण बन जाते हैं। फिर तीसरी बात, सरलता वह सुगंध है जो बिना कुछ कहे ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि हम जितना सरल रहते हैं, हम लोगों को जज नहीं करते हैं या उनकी बातों को कोई गलत रूप से नहीं लेते हैं, उनकी कमियां नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं। तो हमसे सहज ही सकारात्मक वाइब्रेशंस सभी के पास जाती हैं। लोगों को हमसे अपनापन, सच्चाई अनुभव होती है, जिस वजह से सभी हमारे साथ सुरक्षित, सहज स्वीकार्य अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दो व्यक्ति हैं जिन्हें कार्यक्रम में सम्मानित नहीं किया गया। अब उसमें से एक तो यह सोचता है कि मेरी कोई कदर ही नहीं है, जानबूझकर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा किया जाता है, और फिर दुखी हो जाता है अपने ही संकल्पों से। वहीं दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने तो सेवा परमात्मा के लिए की है, लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं। ऐसा सोचकर खुशी से आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे सरल हृदय वाले की ओर सभी आकर्षित होते हैं, जबकि जटिल व्यक्ति से
सभी दूरी बनाते हैं, क्योंकि उनके मन में शिकायतें व दुख ही रहता है। तो इस प्रकार से अब हमें खुद को चेक करना है कि क्या हमारे अंदर सच्चाई और सफाई है। क्या हम सदा हर्षित रहते हैं? क्या हम सहज बच्चों के साथ बच्चा व बुजुर्ग के साथ वैसा व्यवहार करते हैं? क्या हमारा संग सभी को आकर्षित करता है? तो ऐसे हमें खुद को चेक करके जहां पर भी अभी कहीं भी जटिलता है तो वहां चेंज करना है, सरल चित बनना है, हर्षित रहना है। अच्छा, ओम शांति।